हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारी साइंस की सीरीज चल रही और साइंस का हमारा 5वां लेक्चर है और इसमें दोस्तों हम कवर करेंगे साइंस हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। एक्चुअली में ये हमारे लिए सही से उपयोग हम करते हैं तो इसका महत्व हमको पता है कि नहीं पता है, तो यही हम चीज़ इसमें जानेंगे इस लेक्चर में। दोस्तों, साइंस की मैंने एक सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने कुछ लेक्चर बनाए थे। ये 5वां लेक्चर है आज का। इससे पहले दोस्तों एक लेक्चर बनाया व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, इसमें आप देख सकते हैं। अगला लेक्चर आपको देखने को मिलेगा साइंस के पार्ट ऑफ साइंस के, साइंस के कितने पार्ट होते हैं। फिर अगला लेक्चर में दोस्तों यहाँ आप देखिए तो साइंस की ब्रांचेस के किस चीज़ में किसकी स्टडी होती है, किस चीज़ को जान सकते हैं वह, और महान साइंटिस्ट जिन्होंने साइंस मतलब कि साइंस में अपना काफ़ी योगदान दिया। और आज का जो लेक्चर रहेगा कि क्या साइंस मानव के लिए उपयोगी है या केवल एक सब्जेक्ट है जो कि हम सुनते आ रहे पढ़ते हैं कि केवल ये तो एक सब्जेक्ट है, तो ऐसा है क्या। तो आज हम दोस्तों उसको ही देखेंगे, साइंस को अंदर से, कि साइंस मनुष्य के लिए कितना उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये सभी लेक्चर सीरियल वाइज देखे होंगे तो आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। क्योंकि कुछ नहीं है दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो आपके आसपास ही आप उनको यूज़ करते हो, उनको उपयोगी करते हो। बस मैं आपको सिर्फ याद दिलाने की कोशिश करूँगा और कुछ नहीं, ये सब आपको पता है। दोस्तों ये मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स लिए और इसके अलावा भी दोस्तों आप जो भी कुछ आप सीखना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो भी आप मतलब किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों और भी अदर वीडियो आएंगे, जैसे इसके बाद बायोलॉजी शुरू करेंगे, फिर फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, तो आपकी सारी एग्जाम की तैयारी यहाँ पर होगी। तो फिलहाल ये इसको समझिए आप, और इसके बाद फिर बायोलॉजी का लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है, आने वाले वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है क्या है कि साइंस हमारे लिए कितना उपयोगी और है तो किस किस क्षेत्र में। अगर दोस्तों हम बेसिकली हम यूँ सोचते हैं कि साइंस तो केवल पढ़ने की चीज़ें होती है, सिर्फ किताब ही है जो किताब में लिखा गया है। दोस्तों किताबों में कहाँ से लिखा गया, किसी ने रिसर्च करके बनाया होगा। तो रिसर्च कैसे होती है, रिसर्च रियलिटी पर तो होती है। तो वही दोस्तों मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हमारे बेसिक जीवन से जुड़े दोस्तों ये पॉइंट्स है, इन्हीं पॉइंट से ही क्या है हमारी लाइफ चलती है। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि मनुष्य जो कि धरती पर मनुष्य जो है, हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या साइंस के नज़रिए से, या साइंस हम बोलते हैं कि साइंस मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी है, तो उसको आप ध्यान से समझिए और अपने जीवन में महसूस करिए कि क्या आप इस चीज़ का उपयोग करते हैं तो फिर आप साइंस का आपकी ज़रूरत है। और दोस्तों साइंस तो यही कहता है कि भाई साइंस के बिना कुछ नहीं है, मतलब हर मनुष्य को साइंस की जरूरत लगती ही लगती है। साइंस का निर्माण ही इसी कारण हुआ है कि मनुष्य के जीवन को और बेहतर बनाया जाए। तो दोस्तों क्यों बोल रहा है वो, ऐसा क्या सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो उसको ही हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समस्या को देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में समस्या आती है। आप कुछ भी आप ले लीजिए, चाहे फिजिकली आप देख लीजिए, आप किसी का पेट टूट जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का सर फट जाता है, किसी को बुखार आ जाता है, किसी को मलेरिया जो कि बड़ी बड़ी बीमारी, किसी को खांसी हो जाती है, किसी को टीबी हो जाती है, कुछ भी बीमारी दोस्तों हो जाती है फिजिकली, ठीक है, या चाहे मानसिकली, जो भी पागल वगैरह जो भी हो जाते हैं। तो दोस्तों उन समस्याओं से साइंस किस प्रकार से इसका मतलब हमारे लिए लाभकारी है। आपको पता होगा कि जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए, ठीक है, तो इलाज करते हैं और फिर हमको उम्मीद रहती है कि हम मतलब कि बच सकते हैं, इस जो बीमारी हमको लगी है इससे हम छुटकारा पा सकते हैं, इलाज हो सकता है। चाहे किसी भी गंभीर बीमारी हो, चाहे किसको कौन सी भी बीमारी हो खतरनाक, तो बड़ी बड़ी टिटनेस हुआ, मतलब HIV एड्स हो सकता है, या कुछ भी मतलब डेंगू हो सकता है। जितनी भी आप बीमारी देखते हैं, किसी को बीमार रहता है, किसी को टीबी है, कुछ भी बीमारी, तो आपको लगता होगा भाई वो तो डॉक्टर लोग करते हैं, इसमें साइंस का क्या रोल है। साइंस का तो रोल हम बुक में पढ़ते हैं और बुक में से वो फिर उसमें से वो तो बुक हो जाती है। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर लोग बनते हैं, आपने देखा होगा किसी भी फील्ड के डॉक्टर हुए तो वो बुक से पढ़कर ही तो डॉक्टर बने और फिर वो आपका इलाज कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ की बीमारी किस तरह से होती है, शरीर की बॉडी पूरी, और उसका किस तरह से इलाज हो सकता है,
तो दोस्तों वही उसमें लिखा रहता है बायोलॉजी में, ठीक है, मतलब समस्त जीवों की स्टडी उसके अंदर है, रिसर्च करके साइंटिस्टों ने बनाई। तो उसी को जब कोई व्यक्ति पढ़ लेता है और वह फिर डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, और फिर उसी तरीके से वो इसका इलाज करता है। तो जो डॉक्टर बनते हैं दोस्तों, डॉक्टर वो क्या है, साइंस के अंदर ही आ रहे हैं, मतलब साइंस की बुकों को पढ़कर ही वो क्या करते हैं, मतलब कि किसी का इलाज करते हैं। तो मैंने क्या बताया, साइंस हमारी समस्या में, जितनी भी आप समस्या देखते हो दोस्तों, यूँ समझिए कि मनुष्य जब जन्म लेता, आपको पता होगा जब कोई बच्चा जन्म लेता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो जन्म, मतलब कि उसकी जो जन्म होने वाला है तो बहुत ही कमज़ोर मतलब वो पैदा होता है, या बहुत ही ऐसा लगता है कि बचने के आसार कम होते हैं उस बच्चे के। फिर भी दोस्तों हम साइंस से ही उम्मीद रखते हैं, हम डॉक्टर से ही, कि ऐसा कुछ कर देंगे जिससे क्या होगा कि ये मतलब कि अच्छे से इसका जीवन बड़ा हो जाएगा ये बच्चा। या कोई व्यक्ति मरने वाला भी होता है दोस्तों अंतिम घड़ी में भी, तो अब उम्मीद रखते हैं कि क्या होगा, इसका अच्छे से इलाज हो जाएगा तो ये जीवित हो जाएगा। तो दोस्तों वह साइंस ही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों साइंस भगवान नहीं है, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि साइंस का निर्माण जीवन को मतलब कि जीवन में जितनी भी समस्या उसको कम करने के लिए हुआ है। तो दोस्तों साइंस गॉड नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। साइंस जो बताना चाहता है वो कुछ प्रैक्टिकल तरीके से अपने वे में बताना चाहता है। तो दोस्तों ये जितनी भी समस्या है, जितनी भी हमारी बॉडी में होती है फिजिकली, वो यहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। अब देखिए हमारी जो बेसिक जीवन में जो हम लाइफ रोजाना रोज का हमारा जीवन होता है दोस्तों, उसमें किस प्रकार से हमारे लिए सहायक होता है उसको हम देखते हैं। हमने समस्या देख ली कि हर प्रकार की समस्या का वहाँ पर निदान होता है, ठीक है दोस्तों। मैं फिजिकली और मानसिकली दोनों बताए। देखिए दोस्तों, फिजिकली जो हमारी बॉडी में कुछ भी समस्या होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन दोस्तों और मानसिकली जैसे कि हमारे मन मस्तिष्क में, जो कि हमारा दिमाग जिसको हम मन बोलते हैं, तो उसमें कुछ भी समस्या आती है, जैसे कि आपने देखा होगा हम काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं तो हमको एग्जाइटी, डिप्रेशन, या कोई व्यक्ति को पागलपन आ जाता है, कुछ भी दिमाग की बीमारी आ जाती है दोस्तों, उसका भी इलाज होता है। मैंने क्या बताया, साइकोलॉजी इसकी एक ब्रांच होती है, ठीक है, तो उसमें इलाज होता है। तो मैंने क्या बताया कि हर समस्या का समाधान साइंस के हिसाब से हो सकता है दोस्तों, 100% होगा ये नहीं है, लेकिन फिर वो प्रयास तो करते हैं, तो वह साइंस ही आता है। तो चाहे फिजिकली हो या चाहे साइकोलॉजी हो, दोनों तरीके से, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास होता है, तो वह साइंस ही है, ठीक है। अब देखिए काम में सहायक कि हमारे बेसिक जीवन में किस प्रकार से सहायक होता है दोस्तों। आपको पता होगा हम अगर उठते हैं, उठने के साथ दोस्तों अगर देखें तो हमको कहाँ जाना है तो हम किसका उपयोग करते हैं, कार, मोटर, गाड़ी का उपयोग करते हैं। तो वह क्या है, साइंस ही दोस्तों, साइंस एंड टेक में तो बना है, तो साइंस का ही पार्ट हो जाता है। हम टाइम पास करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, गर्मी लगती है फैन चालू कर लेते हैं, कहाँ जाना है हमको एरोप्लेन में, रेलगाड़ी में जाते हैं, फ़ोन चलाते हैं और टीवी देखते हैं, कंप्यूटर, जो कि दोस्तों हर चीज़ किसी न किसी ने बनाई है। मैंने पहले हम लेक्चर में कर चुके दोस्तों। मैंने क्या बताया कि मैं सिर्फ आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको सब चीज़ ये पता है, ठीक है, बस मैं महत्व बता रहा हूँ कि ये सब साइंस में ही आता है। आपको लगेगा फिर कि साइंस एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों उसके बाद में जितनी भी आप चीज़ें आप यूज़ करते हैं दोस्तों, आपके आसपास जितनी भी देखते हैं सब साइंस में ही आ रहा है, ठीक, साइंस एंड टेक में, तो ये हमारे काम में सिद्ध हो जाता है। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा तीसरा पॉइंट आप समझिए कि करियर संबंधित, ये हमारा करियर किस प्रकार बनाता है। अब दोस्तों करियर जो कि आप देखते हैं, तो जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे किसी भी फील्ड के हो, चाहे आपका आर्ट स्ट्रीम हो या चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम हो या चाहे आपका साइंस स्ट्रीम हो या साइंस एंड टेक स्ट्रीम हो, जो भी आपका स्ट्रीम हो दोस्तों, अभी तो स्ट्रीम खत्म होने वाली है नई शिक्षा जो पॉलिसी के अनुसार, लेकिन फिर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो उसमें जितने भी आप सब्जेक्ट देते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी आप देखते हैं, मैथ्स हुआ, रीजनिंग, ये सब दोस्तों सब्जेक्ट पढ़कर ही तो आपका करियर बनता है। चाहे कुछ भी आप बने, चाहे गवर्नमेंट जॉब करें या चाहे प्राइवेट में कोई बिजनेसमैन, कहाँ भी आप जॉब करें, तो इस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको साइंस जो आप पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट साइंस के ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, करियर में भी कितना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर लेता है, ठीक है, कौन, साइंस। तो फिर दोस्तों ये हम करियर संबंधी देख लिया। आप जो भी पढ़ते हैं दोस्तों साइंस में आ रहा है, तो साइंस करियर से संबंधित भी कितना हमारे लिए महत्व हो जाता है, ठीक है। अब देखिए नॉलेज के बेस है दोस्तों, नॉलेज अगर हर सब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, नॉलेज लेंगे, तो हमको हर चीज़ की जानकारी अच्छे से पता होगी। और जो भी कुछ बोलेगा दोस्तों, जैसे कुछ भी बोल रहा है वो, तो हमको पहले से पता रहेगा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। और दोस्तों आपको पता होगा कि हर
परंपरा में कुछ ऐसी परंपराएं हो जाती है, कुछ कुरीतियां घुस जाती है हर परंपरा में, हर धर्मों में, कि फिर क्या होता है कि हनन होना शुरू हो जाता है, मतलब उस पर इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। जैसे आपको पता होगा प्राचीन समय में या मध्यकालीन समय आपको पता होगा एक काफ़ी कुरीतियां हुआ करती थी, सती प्रथा आपने सुना होगा कि उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको क्या होता, सती होना पड़ता था। तो वह परंपरा चलती आ रही थी। अब ये पता नहीं था कि ये खत्म होनी चाहिए कि नहीं। भाई अब तो परंपरा हमारी भावना से जुड़ी है, तो आपको पता होगा कि महिलाएं, हर महिला दोस्तों उसका पति मरने के बाद वो सती होना चाहती थी, जबरदस्ती मरना चाहती थी, यूं समझ लिया आप दोस्तों। आधी महिलाएं तो नहीं मरती थी क्योंकि उनके साथ बच्चे होते थे, तो जबरदस्ती समाज उनको मतलब उसके पति के साथ सुला देता था कि ये परंपरा ये तो चलनी चाहिए, लेकिन आधी महिलाएं खुद ही मर जाती, उसको लगता था कि भाई यही परंपरा चलनी चाहिए। तो आप बताइए, एक पति मर गया तो उसकी पत्नी को जबरदस्ती मरने की जरूरत क्या है उसके साथ? क्या उसका जीवन नहीं है, वो फिर से अपना जीवन शुरू करते? लेकिन दोस्तों ये समझ नहीं थी उनमें, ऐसा लग रहा था कि ये परंपरा, इसको फॉलो ही करना चाहिए। तो दोस्तों परंपराएं कुछ ऐसी रहती है, उसमें कुछ ऐसी कुरीतियां घुस जाती है कि दोस्तों ऐसा लगता है कि भाई इसको ही फॉलो करना जरूरी है। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सोचना समझना शुरू हुआ कि भाई ये खराब कुरीतियां हैं। और दोस्तों फिर आपको पता होगा इसके बाद में फिर सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद एक लॉ बनाया, और फिर उसके बाद में धीरे, दोस्तों लॉ तो आपको पता होगा कि 1828 में ही बन गया था सती प्रथा के विरुद्ध। लेकिन दोस्तों जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था, लेकिन उस समय हमारी परंपरा में चल रहा था। फिर पूर्ण रूप से दोस्तों आज़ादी के बाद खत्म धीरे धीरे होता चला गया। लेकिन आज दोस्तों पता चलता है कि सती प्रथा कितनी बुरी वो एक प्रथा हुआ करती थी। दोस्तों मैं यही बता रहा हूँ कि हर चीज़ का नॉलेज रहेगा हर व्यक्ति को, तो उसको परंपरा तो चलती रहेगी, लेकिन उसको विश्वास अंधविश्वास में सही से मतलब ज्ञान हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसके लिए साइंस पढ़ना काफ़ी जरूरी हो जाता है। हर सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी जो लाइफ में आगे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब नॉलेज के बेस से हो जाता है। मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसी हर कुरीतियाँ, हर धर्म में अलग अलग कुरीतियाँ होती है जो कि आपको पता होगी, तो उसमें ही आप समझ सकते हैं। आदि में दोस्तों, आदि जो कि जिस तरह से हम सब साइंस को देखते हैं, आप यूँ समझिए, आप नॉलेज लगाइए कि अगर ये इतनी सारी चीज़ें दोस्तों साइंस ने हमारे जीवन से तो जुड़ी है, तो साइंस आया दब से ये इतनी सारी चीज़ें दोस्तों हम मतलब हमारे जीवन में आती है, कितना बड़ा रोल प्ले करती है। मैंने क्या बताया दोस्तों, साइंस गॉड नहीं है, लेकिन दोस्तों कितना रोल प्ले कर रहा है हमारे जीवन में, और वह बताने का प्रयास कर रहा है कि हर चीज़ को आप क्या करिए, प्रैक्टिकल रहिए, इमोशनली कम रहिए, भावनात्मक कम रहिए, और प्रैक्टिकल रहिए कि वो चीज़ क्यों हो रही है उस पर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, थोड़ा तर्क लगाएं और हर चीज़ को जाने, सोचे समझे और फिर विश्वास करें। मतलब साइंस का ये कहना है, पहले जानो और फिर मानो। ठीक है दोस्तों, ये साइंस हो जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस मैंने बताई दोस्तों। आपको पता भी, ये आपसे आपके जीवन में ही दोस्तों आप सब पॉइंट्स देखते, लेकिन मैंने दोस्तों आपको याद करवाने का प्रयास किया है। तो ये साइंस के महत्व को दोस्तों आपने जान लिया होगा। तो दोस्तों ये साइंस की सीरीज हो जाती है, और 5 ही लेक्चर आपने दोस्तों सीरियल वाइज देखे तो आपको साइंस की पूरी जानकारी हो जाएगी, और आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी डाउट अब जीवन में नहीं रहेगा। दोस्तों अगर किसी चीज़ का, किसी समस्या का इलाज करवाते हैं, हमारी बॉडी का या मानसिक लिए या शारीरिक लिए, तो दोस्तों वो डॉक्टर लोग आ जाते हैं, वो भी सब्जेक्ट को पढ़कर ही दो कि हमारा इलाज करते हैं। और दोस्तों अगर किसी चीज़ का निर्माण होता है, आप जितनी भी चीज़ें आप अपने जीवन में देखते हैं, वो दोस्तों मतलब जो साइंस एंड टेक के अंतर्गत जो लड़के मतलब तैयारी करते हैं, तो जो इंजीनियर कहलाते हैं दोस्तों, वो इंजीनियरिंग किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट रोल साइंस हमारे जीवन में प्ले करता है। जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं वो इंजीनियर द्वारा बनाई जाती है। तो इंजीनियर भी दोस्तों जो पढ़कर साइंस के सब्जेक्ट को ही पढ़कर वो इंजीनियर बने, दोस्तों जो मतलब वो बनाते वो साइंस में आ जाता है। तो जो निर्माण करते वो भी साइंस का ही एक पार्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है साइंस हमारे जीवन में, और दोस्तों हर पहलुओं में हमारे जो लाइफ है उसको आसान बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि साइंस का क्या महत्व है। ये बेसिक सी बातें जो आपके जीवन में भी आप देखते हैं, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि केवल एहसास कराया है कि ये आप सब साइंस में ही आता है। तो साइंस का आपको रोल भी समझ में आया होगा आपके जीवन में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।